हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में आज का जो टॉपिक होगा वो है काउची इनइक्वालिटी, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ। तो आइए समझते हैं कि आखिर काउची इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट और प्रूफ में रखा गया है। तो देखेंगे, स्टेटमेंट में है लिखा इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, फंक्शन है वो एनालिटिक कहाँ है, विद इन ए सर्कल गिवन बाय z माइनस ए आर एंड इफ f of z is less or equal to m on circle C then in इतना। पहला शब्द है कि फंक्शन एनालिटिक है और दूसरा शब्द बोल रहा है कि वो कहाँ है, एक सर्कल पे है जिसका रेडियस r है और सेंटर a है। तो हम r रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, सिंपल सा। r रेडियस का हमारा ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया हमारा, पॉइंट हमने a बना लिया, r रेडियस का ये सर्कल हुआ, ठीक है। और क्या बोलता है, इफ f ऑफ z इज लेस और इक्वल टू m ऑन द सर्कल C देन। और इसमें और बोलता है प्रूफ पे आएंगे पहले, प्रूफ में f ऑफ z जो है लेस, पहली f ऑफ z इज लेस और इक्वल टू m, ये दो शर्तें हो गई। अब हमें प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना। सर्कल ऑफ द इक्वेशन से हम यहाँ से प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं z माइनस ए इज इक्वल टू आर। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हटेगा तो r में जो है आर्गुमेंट ऑफ e पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बन जाएगा z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। ओके, तो हमारा z बन जाएगा a प्लस आर ई पावर आई थीटा, ठीक है। dz हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाए जब करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, r भी कांस्टेंट है, बाहर होगा। e पावर आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन e पावर आई थीटा हो जाएगा, आई थीटा का i हो जाएगा, फिर थीटा का जो है d थीटा हो जाएगा। जब इसे हम मॉड में लेंगे तो हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ डी जेड इक्वल टू, आई को जब मॉड में लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी और ये भी, तो हमारा ओवरऑल बचेगा आर डी थीटा। इन सब की अभी हमें जरूरत पड़ेगी प्रूफ में, इसलिए हमने ये सब लिख दिया। तो इसमें प्रूफ में क्या है, मॉड ऑफ एफ पावर एन ए इज इक्वल टू लेस और इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर पावर एन। तो दोस्तों इसे देख के हमें एक प्रूफ की याद आती है जो कि था डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल था। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो उससे पहले हम उस प्रूफ का उपयोग करेंगे। नाउ बाई डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन क्या होता था, फॉर nth टर्म के लिए हम लिखेंगे एफ एन ए इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट c f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस a पावर n प्लस 1 देन dz। ओके, ये होता था हमारा डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा इसमें प्रूफ में है मॉड में, तो हम अपने मन से इस इक्वेशन में दोनों तरफ मॉड लगा लेंगे। तो मॉड लगाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एफ पावर एन ए इज इक्वल टू मॉड एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट c f of z डिवाइड बाई
z माइनस a पावर n+1 dz। ओके, कितना हो गया? अब हमें पता है जब मॉड को हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे, ये जो इक्वल का साइन दिख रहा है वो बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन लग जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एन ए इज इक्वल टू लेस आर इक्वल टू एन मॉड ऑफ एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आई मॉड में। तो आई जब मॉड में होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो 2 पाई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड, ये भी मॉड में, डिवाइड बाई जेड माइनस ए पावर n+1 देन डी जेड मॉड ऑफ डी जेड। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ एन ए इज लेस आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल को मॉड में लिखें या वैसे लिखें कोई मतलब नहीं। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आई को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन अबाउट सी। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें पता है, क्या दिया है, एम। तो हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह कैपिटल एम डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस ए। मॉड ऑफ जेड माइनस ए की वैल्यू है आर, तो हम लिख सकते हैं आर पावर n+1। ओके, और डी जेड की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त है, जो कि हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल से निकाले थे, क्या है, आर डी थीटा। तो हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये आर पावर n+1 है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर पावर n इंटू आर। ओके, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा बचा क्या, मॉड ऑफ एफ एन ए इज लेस आर इक्वल n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r पावर n भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन अबाउट सी डी थीटा, सी पर है, ये एक सर्कल है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0 to 2 पाई मॉड ऑफ एफ एन ए लेस आर इक्वल टू, एम को पहले लिख लेते हैं, एम एन फैक्टोरियल, आर को पहले लिख लेते हैं, आर पावर एन, देन 1/2 पाई। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, फिर जब वो लगेगा 2 पाई माइनस 0 होगा, तो ओवरऑल हमारा बचेगा 2 पाई। तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये जो प्रूफ है बन जाएगा, इनइक्वलिटी एफ एन ए मॉड ऑफ एफ एन ए लेस आर इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर पावर एन। तो दोस्तों हमारा प्रूफ जो है पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं हम अपने प्रूफ में क्या किया। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। तो हमने आपसे पहले भी कह चुका है कि कोई भी प्रूफ, कोई भी थ्योरम उसके स्टेटमेंट में ही छुपा होता है। तो हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा और वहाँ से हमें सब कुछ दिया था, और दिया था तो क्या किया, बस थोड़ा थोड़ा उसे रिड्यूस करते गया, फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।